हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एन अनदर वीडियो। आज हम करने वाले हैं इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक विच इज डाईहाइड्रोजन एज अ फ्यूल कैसे एक्ट करता है। तो मैंने आपको हाइड्रोजन के बारे में बहुत कुछ करवाया, डाईहाइड्रोजन, वाटर, फिर हमने किया हाइड्रोजन पेरोक्साइड, फिर हैवी वाटर के बारे में। तो जो मेन हमने डाईहाइड्रोजन किया था जिससे ये सारे कंपाउंड्स आगे बनते हैं, वो फ्यूल की तरह कैसे काम करता है। डाईहाइड्रोजन जब रिएक्ट करता है तो वो लार्ज क्वांटिटी ऑफ हीट को प्रोड्यूस करता है, लेकिन हमारे पास जो पोल्यूटेंट है कंबस्शन ऑफ डाईहाइड्रोजन, उसमें वो एज ए कंपेयर, अगर हम पेट्रोल के साथ डाईहाइड्रोजन को कंपेयर करें तो डाईहाइड्रोजन में पोल्यूटेंट्स कम होते हैं एज कंपेयर टू पेट्रोल। मतलब अगर पेट्रोल का कंबस्शन करें तो उसमें हमें पोल्यूटेंट ज़्यादा रिलीज होते हैं, लेकिन डाईहाइड्रोजन में ऐसा नहीं होता। इसलिए तो एडवांसमेंट हो रही है कि गाड़ियों में हम हाइड्रोजन को एज ए फ्यूल कंसीडर करें। अब हाइड्रोजन, डाईहाइड्रोजन बेसिकली H2 मॉलिक्यूल का है जिसमें दो हाइड्रोजन कंबाइन करते हैं बाय सिंगल बॉन्ड। तो ये दुनिया का सबसे हल्का और सबसे सिंपल एलिमेंट है और ये खुद ही अपने आप में एक पावर हाउस ऑफ एनर्जी है, क्योंकि जब ये डाइऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो ये बहुत ज्यादा क्वांटिटी में, तो ये वाटर की फॉर्मेशन करता है और वो जो कि एक हाईली कंबस्टिबल रिएक्शन होती है, इसलिए इसे क्लीन फ्यूल भी कहा जाता है। डाईहाइड्रोजन को अगर हमें फ्यूल के रूप में यूज करना तो उसके लिए प्रोसेस होती है जिसको हम बोलते हैं डाईहाइड्रोजन फ्यूल सेल। ये एक ऐसा डिवाइस है जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाकर इलेक्ट्रिसिटी बनाता है। अब क्योंकि मैंने कहा कि जैसे अभी तक हम एज अ हाइड्रोजन को ऐसे गाड़ियों में बहुत ज्यादातर फ्यूल के रूप में यूज नहीं करते हैं, दो ये पेट्रोल से बहुत ज्यादा अच्छा है, लेकिन ये थोड़ी फ्यूचरिस्टिक बात है। पर फिर भी आजकल के टाइम में हाइड्रोजन का ऐसे भी बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है, जैसे स्पेस एक्सप्लोरेशन में, फिर हमारे पास हाइड्रोजन कार्स बन रही हैं, इंडस्ट्रीज में ये यूज़ हो रहा है, फिर बैकअप सिस्टम बन रहे हैं हाइड्रोजन से। जैसे बैकअप सिस्टम मैंने आपको बताया, हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलकर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं, तो जो हमारे पास हॉस्पिटल्स या बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होती हैं वहां पर इसको एज जो इलेक्ट्रिसिटी का फ्यूल के रूप में यूज किया जाता है। अब इसके अगर मैं एडवांटेजेस की बात करूं तो ये एक रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है, क्लीन एनर्जी है, हाई डेंसिटी एनर्जी है। हाइड्रोजन से लॉन्ग डिस्टेंस शिप्स और व्हीकल्स भी रन हो सकते हैं। अब इसकी डिसएडवांटेज क्या है? एक तो इसकी कॉस्ट, क्योंकि ये बहुत महंगी होती है, एंड सेकंड आता है स्टोरेज एंड सेफ्टी, क्योंकि ये मैंने आपको बताया हाईली कंबस्टिबल है, तो इसकी स्टोरेज और इसकी सेफ्टी का ख्याल रखना भी और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। एंड क्लीन हाइड्रोजन बनाने के लिए हमें बहुत ज्यादा प्रोडक्शन लगती है और बहुत ज्यादा इसमें पैसा लगता है, एंड इंफ्रास्ट्रक्चर की भी थोड़ी बहुत कमी आ जाती है। जैसे हर एक स्टेशन पर हम हाइड्रोजन रिफिलिंग स्टेशन नहीं बना सकते, क्योंकि हर जगह हाइड्रोजन रिफिलिंग स्टेशन अवेलेबल नहीं होते हैं, तो इस वजह से फिर ये कम उसमें आ जाता है। जैसे पेट्रोल पंप्स हर जगह ही अवेलेबल होते हैं क्योंकि वो चीप होते हैं एज कम्पेयर टू हाइड्रोजन स्टेशन से, एंड इसे बनाने के लिए, यूज करने के लिए थोड़ी बहुत एनर्जी भी वेस्ट हो जाती है। इसलिए इस पे रिसर्च वर्क अभी तक चल रहा है जिसकी वजह से इसे अच्छे से क्लीन फ्यूल बनाने की कोशिश अभी साइंटिस्ट कर रहे हैं। तो दो फ्यूचर में हम इसे देख सकते हैं एज अ हाइड्रोजन फ्यूल। अब मैंने आपको इतना सब कुछ बताया हाइड्रोजन एज अ फ्यूल के बारे में, तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए क्या आपको लगता है हाइड्रोजन फ्यूल का कोई फ्यूचर होगा या नहीं। अपनी अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप एक्सप्लोरिंग एंड लर्निंग ज्ञान विद विज्ञान।